हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि कुमार और आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि पढ़ाई जोन पर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोग को ऐसा स्क्वायर ट्रिक बताने वाला हूं जिसको आप अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर रहेगा तो आप उसका आंसर चुटकियों में दे सकते हैं। तो लिखा हुआ है स्क्वायर ट्रिक ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो आज हम लोग कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर है तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा जिस नंबर के लास्ट में 5 रहता है उसका कैसे स्क्वायर निकालते हैं। फिर बताऊंगा जो नंबर 50 के आसपास रहता है उसका कैसे निकालते हैं। फिर बताऊंगा जो नंबर 100 के आसपास है उसका कैसे स्क्वायर निकालेंगे। और फिर लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा जिससे आप कोई सा भी रैंडम 2 डिजिट का नंबर रहेगा तो आप निकाल सकते हो। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से वीडियो को शुरू करें। सो गाइस, सबसे पहले एंडिंग विथ 5 यानी जिस नंबर के लास्ट में 5 है, जैसे एक नंबर ले लेते हैं 25, एक नंबर ले लेते हैं 35, एक नंबर ले लेते हैं 75। कोई भी 2 डिजिट का नंबर लास्ट में जिसके 5 हैं तो उसका कैसे स्क्वायर निकालते हैं। अगर 25 का स्क्वायर निकालना रहा तो इसमें ट्रिक ये होता है कि 5 का स्क्वायर आप 25 लिख दो। अब ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 में 2 से 1 ज़्यादा वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से 1 ज़्यादा होता है 3, तो 3 दूनी हो जाएगा 6। तो इसको यहाँ पे लिख देना है 6। तो 25 का स्क्वायर बन जाएगा 625। तो अब अगला है 35। 35 का स्क्वायर निकालना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25। फिर उसके बाद 3 से 1 ज़्यादा होता है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 4 के 12। तो ये 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। अब 75 का स्क्वायर निकालना है, कैसे करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए। अब 7 में 1 ज़्यादा जोड़ो, 7 में 1 ज़्यादा से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 8 7 56। तो यहाँ लिख देंगे 56। ये बन जाएगा 75 का स्क्वायर। अगर विश्वास ना हो तो आप लोग यही वीडियो को पॉज करके कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हो। 25 का स्क्वायर यही आएगा, 35 का यही आएगा, 75 का यही आएगा। और कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 आता है उसके लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो नंबर 50 के आसपास रहता है उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। 50 के आसपास मतलब 50 से हल्का सा कम या फिर 50 से हल्का से ज्यादा रहेगा तो उसका कैसे निकालोगे। एक नंबर ले लेते हैं 48, एक नंबर ले लेते हैं 42 और कुछ ज़्यादा वाले भी नंबर ले लेते हैं। एक नंबर ले लेते हैं 54 और एक नंबर ले लेते हैं 56। ये 4 नंबर, कोई भी नंबर अगर 50 के आसपास रहे तो उसका आप लोग इस ट्रिक से निकाल सकते हो स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे मैं 4 नंबर लिख दिया, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। 48, अब देखो 48 50 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 कम है तो आपको क्या करना है, जब 50 के आसपास वाले नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो एक वर्ड याद रखना 25 नंबर को माइंड में ध्यान रखना, क्योंकि यही आपके लिए वरदान साबित होगा लास्ट में। अगर ये नंबर 50 से 2 कम है तो आपको 25 में 2 कम करना है। तो 2 कम करोगे तो 25 में 2 कम करने पे 23 आएगा। और जब 2 कम किए हो तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 को आपको 04 लिख देना है। डबल डिजिट बना के लिखना है आपको 4, डायरेक्ट 234 नहीं लिख देना, 0 बीच में लगाना है। और ये बन जाएगा 48 का स्क्वायर 2304। अब 42 कैसे बनेगा। 42 50 से कितना कम है, 8 कम है। तो 25 में हमको 8 कम करना होगा। 25 में 8 कम करेंगे तो बन जाएगा 17। अब 8 कम किए हो तो 8 का स्क्वायर क्या बनेगा 64। तो 64 खुद ही डबल डिजिट का है तो आपको डायरेक्ट लिख देना है 64। तो ये बन जाएगा 42 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 48 का स्क्वायर। अब 50 से जो हल्का से ज़्यादा रहता है उसका कैसे निकालते हैं। तो 54 का स्क्वायर निकालने के लिए देखो 50 से 4 ज़्यादा है। अब जब ज़्यादा रहेगा तो इसमें ज़्यादा जोड़ेंगे, इसमें 2 कम था तो 25 में 2 कम किए थे। और ये 50 से 4 ज़्यादा है तो इसमें 25 में 4 ज़्यादा करेंगे, तो 25 4 29 हो जाएगा। अब जब 4 ज़्यादा किए हैं तो 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही लिख देना है आपको। तो ये बन जाएगा 54 का स्क्वायर। अब 56 देखो 50 से 6 ज़्यादा है। अब 50 से अगर 6 ज़्यादा है तो हमें 25 में 6 ज़्यादा करना पड़ेगा। इसमें 6 प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा 25 6 31। अब 6 जब प्लस किए हो तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो यहाँ पे आपको 36 लिख देना है। ये बन जाएगा 56 का स्क्वायर। आप लोग चेक कर सकते हो कैलकुलेटर पे, जितने भी 50 के आसपास रहेंगे उनके लिए आप ट्रिक ये यूज कर सकते हो। अब अगला है 100 के आसपास। जो नंबर 100 से हल्का सा कम रहे या फिर उससे ज़्यादा रहे, उसी के आसपास रहे 100 के, तो उसका कैसे निकालोगे। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक हो गया 97, एक ले लिया हमने 94 और कुछ ज़्यादा ले लेते हैं 103 और 108। कोई सा भी नंबर ले सकते हैं 100 के आसपास वाला। अब इसके लिए क्या होगा, 50 के लिए हम लोग जब ट्रिक बना रहे थे तो उसमें हमने बोला था एक वर्ड याद रखना 25। बट यहाँ पे कोई भी नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट बनेगा। देखो
ये नंबर 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। तो जब 100 से 3 कम है तो 3 और कम कर देंगे, जितना कम रहेगा उतना और कम कर देंगे। और जैसे ये 3 ज़्यादा है तो इसमें 3 और ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे आप लोग गाँव में देखते होंगे, कोई लड़का साइकिल चलाते चलाते गिर जाता है तो उसको चोट लगती है, फिर घर जाता है तो उसकी मम्मी और मारती है उसको, तो चोट से पहले परेशान रहता है, फिर और एक मुसीबत आ जाती है उसके सामने। वैसे यहाँ पे भी है, अगर ये 3 कम है, 100 से 3 कम है 97, तो 3 और कम करेंगे तो कितना बन जाएगा 94। 97 में 3 कम करेंगे, अब 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, तो इसको भी 0 लिख देना है आपको। अब ये देखो 100 से 6 कम है 94, 6 कम है तो और 6 कम करोगे क्या बन जाएगा, इसमें 6 कम करोगे बन जाएगा 88, और 6 कम करेगा तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, बस इसी को लिख देना है। सब इसका स्क्वायर एकदम परफेक्ट आएगा सबका, कहीं गलत नहीं हो जाएगा, इसमें कोई भी एक्सेप्शन इस रूल का नहीं है। अब देखो 103 है, 103 100 से 3 ज़्यादा है, अब 3 ज़्यादा है तो 3 और ज़्यादा कर देंगे, जब कम था 3 तो और कम किए थे, इसमें और ज़्यादा करोगे 3 क्या बन जाएगा 106 बन जाएगा, और 3 ज़्यादा किया हो तो 3 का स्क्वायर 9 ऐसे लिख देना है आपको। अब ये देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो 100 से 8 ज़्यादा है तो 8 और प्लस करो क्या बनेगा 116, और 8 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 64। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। अब देखिए लास्ट में अब हमारा आता है असली ट्रिक, मतलब इसमें आपको कोई सा भी नंबर है 2 डिजिट का आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, कोई सा भी एक नंबर लेते हैं 67 ले लेते हैं मान लो, और एक नंबर ले लेते हैं 74 हमने लिया था क्या, नहीं, और एक नंबर ले लेते हैं 87। कोई सा भी जो 100 के भी आसपास लगभग ना हो, 50 के भी आसपास ना हो, या फिर अगर पास में होगा भी तभी भी यूज हो जाएगा, कोई भी 2 डिजिट का नंबर रहे बस। तो ये रहा हमारा 67। अब इसका स्क्वायर करना है तो कैसे होगा, इसके लिए ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपको ये लास्ट डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये 7 है, 7 का स्क्वायर क्या बनेगा 49, तो 49 को लिखना है 1 डिजिट, और 1 डिजिट चल जाएगा कैरी, 4 यहाँ कैरी हो गया, 9 यहाँ लिख दिया। अब आपको इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा 6 7 42, तो 42 दूना 84, 84 बन रहा है। अब 84 में आपको ये कैरी भी जोड़ना है 4, तो बन जाएगा 88, तो 8 यहाँ बनेगा। अब हमारा कैरी 8 बच जाएगा। अब क्या करना है लास्ट वाले का स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर 36, और 36 में 8 प्लस करो क्या बन जाएगा 44। तो ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। क्या बताया मैंने, सबसे पहले 7 का स्क्वायर करोगे 49, 49 का 9 यहाँ 4 यहाँ, फिर आपस में मल्टीप्लाई करोगे 84, 84 4 88, 88 का 8 यहाँ और 8 कैरी। अब उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, 36 में 8 प्लस करोगे 44। इसमें अगर थोड़ी कन्फ्यूजन होगी तो अगला वाला ट्रिक देखते हैं। अगले वाले नंबर से जितने एग्जाम्पल करोगे उतना ट्रिक आपको याद हो जाएगा अच्छे से। अब क्या करना है 4 का स्क्वायर करोगे क्या बनेगा 4 चौक 16, 1 हो गया कैरी। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28, 28 दूना 56, 56 1 57। अब हमारा 5 बच गया कैरी। अब क्या करेंगे 7 का स्क्वायर 49, 49 में 5 ऐड करो क्या बन जाएगा 54। तो ये हमारा इसका स्क्वायर बन गया। अब हमारा लास्ट बचा है 87। अब 87 का स्क्वायर कैसे होगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9, 4 कैरी। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा 8 7 56, 56 दूना कितना होता है 56 दूना 112, 112 का 2 यहाँ गया और 11 हमारा कैरी बन गया। अब 8 का स्क्वायर क्या बनेगा 64, 64 में 11 प्लस करो क्या बनेगा 75। तो आपको ये 75 लिख देना है। अब देखो सब कुछ चेक कर सकते हो आप लोग, एकदम करेक्ट आया है। अब आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बताओ कि 55 का स्क्वायर क्या होगा। देखते हैं कौन कौन ये ट्रिक सीख चुका है। तो इसको आप लोग 50 के आसपास वाले से भी कर सकते हो और लास्ट में 5 वाले ट्रिक से भी कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।